औरत की सजाई, ये भी मैं बता दूं, औरत का सजना, औरत का खूबसूरत लगना, औरत का मेकअप करना, अलावा नाखून पालिश के। मेरी माँ बहनों, नाखून पालिश इस्तेमाल ना करना, इसलिए कि नाखून पालिश जब तक नाखून पे रहेगी ना वुजू ठीक है ना गुस्ल ठीक है। और मेकअप करो, 70 मेकअप है, जेवर से सजो, बेहतरीन दुल्हन लगो, अल्लाह उस औरत को नूर भी ज्यादा देता है जिसने पर्दा ज्यादा किया हो। उस पे खुदा की कसम नूर भी बहुत ज्यादा आता है। और जो हर वक्त हांडा सा चेहरा हर वक्त दिखाए फिरे, कभी इधर कभी इधर, और उनको न कहो सबसे बड़े बेकारे तो आप हो जो सदा सजा धजा के बीवी को स्कूटी पे ले जा रहे हो। भाई देखिए, बाद में चाहे गालियां दे दो, इस वक्त तो दादी दो गया, तो सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा बावाज़े बुलंद ताकि आसमान तक जाए। बात समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम, बीवी की सजावट, जब इमाम से पूछा गया मौला बीवी को सजना चाहिए, कब बिल्कुल, औरत का सजना संवरना ऐसे ही इबादत है जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोजा इबादत है, मगर 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 किसी गैर के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए। मगर शौहर के लिए कुछ बचा ही नहीं है। शौहर के लिए क्या बचा? वो जो वीडियो वाला खड़ा और उसके अब वो जुमला कही तो, चूंकि 3-4 बच्चों ने कहा था मौलाना जरा कह दीजिएगा, अब वो बेचारी मुंह खुले हुए और 15-20 इधर, और भाई जो गैरतदार वो, और कैमरे वाला देख रहा है उसको, और जो दोस्तों की टोली आई है वो, और उस पे लेवल लगा अली के साथ है। अब तो कहती मैंने भाई, मैंने तुम्हारी नसीहत पूरी कर दी, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही तो था। नहीं, अभी मुंह दिखाई अगले साल होगी, इसी साल होगी तो सला। अभी उनसे कहाँ गए मशकूर साहब? चले, मुझे भी नजर ना आ रहे, कोई मसला नहीं है, तो मुंह दिखाई हो ही जाए। फिर सुनिए, तो मुंह दिखाई और उस पे लेवल लगा अली के साथ है जहरा की शादी। ये जो नात है, ये जो कसीदा है, ये बेचारे कसीदा पढ़ रहे हैं गलत जगह पर, ना महरमों को सूरत दिखा के ये ना मनकबत पढ़ रहे हैं अली की। ये समझ रहे हैं हम पे सलामती हो रही है, उधर से अली की लानत हो रही है। ऐसी ये मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई गैरों के लिए नहीं है मेरी माँ बहनों, मुंह दिखाई है सिर्फ शौहर के लिए, ताकि ये खूबसूरत सा चेहरा, और इसीलिए कहा जिनकी शादी नहीं हुई उनको फायदा देगा। जब पहली रात आए और दुल्हन का चेहरा देखे तो औरत का आंचल उतार और उसको जमीन पे बिछा, और जमीन पे बिछा के उस पे 2 रकत नमाज पढ़, ताकि तू वादा करे मैं तेरे पर्दे का जामिन हूं।
इसका फलसफा ही नहीं समझे अभी तक आप। ये है इसका फलसफा कि 2 रकत बीवी के आंचल पर नमाज पढ़ ताकि पर्दे का मुहाफिज बन सके। अच्छा चलिए, एक तो ये मुंह दिखाई है, एक और मुंह दिखाई है। जब औरत मर गई, औरत मर गई, सुनिए भाई, औरत मर गई तो यहां पे रिश्तेदार खड़े हो गए, गैरतदार भाई, गैरतदार शौहर, गैरतदार पूरा कुनबा। कहने लगा जो ना महरम है वो हट जाए। समझे ही नहीं अभी तक आप, जुमला पहुंचा ही नहीं अभी तक आप तक। और जवानों तुम तो खड़े हो जाते, क्या मुंह दिखाई हो रही है? जो ना महरम है और आंख में आंसू भी है, जो ना महरम है वो हट जाए। रसूल मेराज पे पहुंचे, फरिश्ता कहने ठट्टा मार के फरिश्ता हंसा। नबी कहने लगे भाई तुझे किस बात पे हंसी आई? हम पे हंस रहा। कहा नहीं, मुझे एक जगह हंसी आ जाती है या रसूल अल्लाह। कहां कहां? अब अगर ये तारीखी मजलिस है बघरे की और तुम्हें अगले साल तक मुझे याद रखना है तो जहां जहां भी खड़े हो सबूत देना अपना हाथ उठा के। पता फरिश्ता क्या कहता है? मुझे हंसी इस बात पे आ जाती है कि जो लड़का अपनी बीवी को स्कूटी पे बैठ के बेपर्दा कभी मैरिज हॉल ले गया, कभी बघरे ले गया, कभी जोगीपुरे ले गया, कभी बाजार में ले गया, कभी वलीमे में ले गया, और उसके जब जिंदा थी तो बेपर्दा ले गया, और जब मर गई तो ऐलान करने लगा जो नामहरम है। अरे भाई वो हट जाए। फरिश्ता कहता है मुझे हंसी आ जाती है। कहा क्यों? कहा जब इसे खतरा था जब तो पर्दा लगा। बात समझ गए? क्या कह भाई था? अबे भाई जब इसे खतरा था, जब तो स्कूटी में बिठाए फिर रहा था, और अब इसे कोई खतरा ही नहीं है। इसे कौन देखना चाहता है? अब जिसकी तू हिफाजत कर रहा है, तो ये ऐलान मरने के वक्त उसी शौहर को जेब देता है जो जिंदगी में पर्दा करा था। है मैसेज या नहीं है?